स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा 21 जून को वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया गया। लेकिन इस बार का जो योगा डे है वो खास इसलिए था क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी यूनाइटेड नेशंस के एक इवेंट में, योगा इवेंट में पार्टिसिपेट किए और उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बन गया। तो वो मैं आपको बताऊंगा आखिरकार क्या कारण था जिसकी वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। और ये जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनाइटेड नेशन में, मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा, उनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। हम सबको पता है इसके बारे में, लेकिन क्या आपको पता है कि एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और वो है भारत के अंदर गुजरात स्टेट में जो सूरत शहर है, वहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एक साथ योगा किए हैं, उनको भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। तो यहां पर क्वेश्चन यह है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत कब से होती है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन सब के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से जो भी लोग 2024 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा आपके पास मौका है। अभी जस्ट हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट ओरिएंटेशन सेशंस वगैरह हुए हैं। आपके पास मौका है प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच ज्वाइन करने का, जिसके अंदर आपको सभी कुछ प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी आपको तैयारी कराई जाती है। लाइव क्लासेस के माध्यम से पर्सनल मेंटर सभी को अलॉट हो चुका है, टेस्ट कराए जाते हैं, मतलब आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और खास बात यह भी आपको बता दूं कि आप ऑप्शनल का जो बैच लेना चाहते हो उस पर भारी डिस्काउंट है 25 जून तक। कोई भी आप ऑप्शनल का बैच ले सकते हो 25 जून तक, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पीएम मोदी के द्वारा जो योगा इवेंट में पार्टिसिपेशन किया गया था यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में, और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर हम सबको पता है ये न्यूयॉर्क के अंदर है। तो वहां पर क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा कंट्रीज के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब कि जो अलग अलग नेशनैलिटीज के जो लोग होते हैं ना, वो एक साथ आकर इतने बड़े संख्या में पार्टिसिपेट किए थे, जिसकी वजह से ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। और पीएम मोदी आपको पता है कि वहां पर गए हैं यूएस में, ये काफी लंबे समय के बाद एक स्टेट विजिट जो होता है वो प्रेसिडेंट के बुलावे पर किया जाता है। तो इस बार के जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, उन्होंने पीएम मोदी को इनवाइट किया एंड बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक हिस्टोरिक इवेंट था यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर पर। 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, हम सबको पता है कि भारत की वजह से यहां पर वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया गया सबसे पहली बार 2015 में। तो इस बार का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था वो 9th वाला था, और इसमें कई सारे यूएन के ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज वो लोग पार्टिसिपेट किए थे। यहां पर आप देख सकते हो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो वहां पर एक एडजुडिकेटर होते हैं। तो यहां पर क्या है कि माइकल एम्प्रिक, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियल के एडजुडिकेटर थे, उन्होंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया रुचिरा कंबोज। हम सबको पता है, कई बार आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन में कभी कोई डिबेट होता है, कोई चीज बोलना होता है, तो हमारी भारत की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं रुचिरा कंबोज, उनको ये बेसिकली जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया गया, क्योंकि ये इवेंट जो है अल्टीमेटली भारत के द्वारा लीड किया गया। यहां पर आप देख पाओगे, बताया जा रहा है कि पहले ऐसा सोचा जाता था कि 140 देशों के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, 140 नेशनैलिटीज पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन टोटल अल्टीमेटली यहां पर निकल के आया कि 135 नेशनल के जो लोग हैं, 135 देश के जो लोग हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे। तो इसी की वजह से ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी यहां पर आए थे, आप देख सकते हो। मुझे लगता है शायद ये गमोचा है मेरे ख्याल से, अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूं तो मुझे बताइएगा, बट ये जो आसाम का गमोचा है शायद वो पहने हुए हैं, और व्हाइट टी शर्ट, जो कस्टमाइज टी शर्ट होता है, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने धन्यवाद दिया कि इतने सारे लोग यहां पर आए, पार्टिसिपेट किए। और साथ ही साथ इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77th सेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल जो हैं अमीना मोहम्मद, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। देखिए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसको सबसे पहली बार जो इसका इंसेप्शन हुआ था वो हुआ था 1955 में, और बेसिकली आज के डेट में आप देखोगे तो ये प्राइमरी इंटरनेशनल सोर्स बन गया है। जब भी हमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड की चर्चा होती है, कोई देखना होता है, तो उसके वेरिफिकेशन को लेकर हम
अक्सर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही देखते हैं। और आज तक आप देख सकते हो 40 लैंग्वेजेस में जो इसकी बुक है वो पब्लिश हो चुकी है। हर साल इसकी बुक पब्लिश होती है। 150 मिलियन से ज्यादा बुक्स इसकी सोल्ड की जा चुकी हैं। इस तरह से आप देख पाओगे हर साल जो है नया नया बुक जो है उसका वर्जन पब्लिश किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता क्या है। देखो ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो इसका नाम था गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, और ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स होते हैं किसी भी प्रकार के, हर एक प्रकार के आपको अचीवमेंट जो रिकॉर्ड हैं, चाहे वो ह्यूमन अचीवमेंट हो या फिर जो एक्सट्रीम नेचुरल वर्ल्ड के जो होते हैं, वो सारी चीजें आपको इस बुक के अंदर मिलेंगी। और जो पहला एडिशन है इसका, ये 1955 में जो पब्लिश किया गया था, ये यूनाइटेड किंगडम में यूके के अंदर क्रिसमस तक, मतलब पूरे साल भर में आप कह सकते हो ये बेस्ट सेलर के लिस्ट में आ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा धीरे धीरे चलकर फेमस हो गया। आज के डेट में आप देख पाओगे लगभग 62,000 से ज्यादा एक्टिव रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। मतलब वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग से लेकर, जो कि बुर्ज खलीफा से लेकर जो लॉन्गेस्ट फिंगर नेल होता है, हर प्रकार के रिकॉर्ड आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलते हैं। ओरिजिनली क्या था कि ये ईयर बुक, मैंने आपको बताया ना, हर साल ये बुक पब्लिश किया गया, लेकिन धीरे धीरे करके इसको एक इवेंट के तौर पर भी ऑर्गेनाइज किया जाने लगेगा पूरे दुनिया के अंदर। जैसे कि ऑनलाइन प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा, टीवी शोज वगैरह हो गए, अलग अलग प्रकार की इनोवेशंस जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। आई एम श्योर आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल से लेकर कई जगह यहाँ पर जो कर्तव्य है, जो अलग अलग इवेंट है वो आपके कंडक्ट किए जाते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। देखो ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है ना, पहले तो कोई 1950s में अगर आप देखोगे तो पहले कोई इंटरनेट वगैरह जैसी चीज तो थी नहीं कि यहां पर तुरंत सर्च किया कोई चीज हमें पता लग गई कि आखिरकार, मान लो अगर दो लोगों में कोई बहस हो रही है, कोई डिबेट हो रही है, आर्गुमेंट हो रहा है, तो उसको कैसे प्रूव किया जाएगा। आज के डेट में तो क्या होता है, जब हम आप किसी दोस्त के साथ आर्गुमेंट करते हो तो कोई आर्गुमेंट में फंस जाते हैं कि हाँ वो कहता है कि ये सही है, दूसरा कहता है ये सही है, तुरंत आप गूगल करते हो और आपको पता चल जाता है कि आंसर क्या है। पहले क्या होता था, पब्स वगैरह के अंदर वहां पर लोग जो है आपस में आर्गुमेंट करते थे और कई बार जो फैक्ट्स हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पाते थे। 1950s में अगर आप देखोगे तो एक्चुअली एक कंपनी थी जिसका नाम है गिनीज ब्रीवरी, जो बियर की कंपनी होना है ब्रीवरी, तो गिनीज ब्रीवरी नाम के जो कंपनी थी उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सर हग बीवर, उन्होंने बेसिकली यहां पर एक हंटिंग पार्टी जो है उसमें अटेंड किया था। वहां पर इस हंटिंग पार्टी में एक सवाल को लेकर आर्गुमेंट हो गया कि यूरोप का सबसे फास्टेस्ट गेम कौन सा है। ये बेसिकली आयरलैंड के अंदर हुआ था। काउंटी वेक्सफोर्ड बेसिकली एक जगह है आयरलैंड के अंदर, वहां पर जो है उनका एक आर्गुमेंट हो गया किसी के साथ कि आखिरकार यूरोप का सबसे फास्टेस्ट गेम बर्ड कौन सा है, लेकिन कोई भी आखिरकार बता नहीं पाया क्योंकि सबके जो आंसर्स थे वो डिफरेंट थे। तो कहीं ना कहीं जो सर हग बीवर हैं उनको लगा कि क्यों ना इसको हम इस्तेमाल करके, जो कंपनी है गिनीज ब्रीवरी, उसको प्रमोशन भी मिल जाएगी और एक बुक भी पब्लिश कर सकते हैं जिसके अंदर यहां पर अलग अलग रिकॉर्ड जो है वो लिखा हुआ होगा। तो उनका जो एक आइडिया था ना कि एक बुक के अंदर यहां पर अलग अलग रिकॉर्ड लिखे रहें जिसकी वजह से यहां पर लोगों को पता चल पाए और इसकी वजह से जो कंपनी है गिनीज ब्रीवरी उसका भी प्रमोशन होता रहेगा। तो बहुत ही छोटे लेवल पर उन्होंने सोचा था कि इसका हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 रिसर्चर्स को इन्वाइट किया। यहां पर जो ट्विंस हैं नॉरिस एंड रॉस मैक राइटर, उनको यहां पर इनवाइट किया और कहा कि आप एक बुक लिखो। देखो उन्होंने दोनों ने मिलकर एक बुक लिख दी, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना कि यूरोप का फास्टेस्ट गेम बर्ड कौन सा है, उसका आंसर तो नहीं मिला, लेकिन उस बुक के अंदर इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे रिकॉर्ड लिख दिए, यहां पर अलग अलग चीजें मेंशन कर गई। तो अचानक से क्या होता है, सरप्राइजिंगली जो है ये बुक बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। तो जब ये बुक एक बार पब्लिश हुई, बहुत ज्यादा सोल्ड होने लगी, धीरे धीरे करके इसको ईयरली बुक में कन्वर्ट कर दिया गया और हर साल ये बुक आज के डेट में जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये होता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसका पूरा इतिहास रहा है। अब अगर आप देखोगे तो कैसे कोई बना सकता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखो आज के डेट में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कैटेगरीज, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। 75 इसके जो एडजुडिकेटर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, पूरे दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। जब भी कहीं पर जाना होता है तो ये लोग जाते हैं और उसको विटनेस करते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ये रिकॉर्ड सिद्ध है और फिर यहां पर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब इसका एक एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसको आपको अप्लाई करना होता है, फिर जो एडजुडिकेटर है वो आपके पास आते हैं और फिर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होता, यहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। अगर कोई भी नया रिकॉर्ड बनना है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। देखो यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि
इट शुड बी मेजरेबल, मतलब उसको मेजर किया जाए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं, अगर कोई कहता है कि मैं 1 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ले लेता हूं हवा से, तो उसको मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इट शुड बी मेजरेबल, ऐसा होना चाहिए। ये ब्रेकेबल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि वो चीज सिर्फ एक ही पर्सन कर पाए, कोई दूसरा पर्सन उसको कर ही नहीं सकता। तो उस तरह के रिकॉर्ड को इसके अंदर नहीं लिया जाता। इट शुड बी स्टैंडर्डाइजेबल, मतलब मान लो कोई नया रिकॉर्ड बना रहा है तो उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड किया जा सके, ताकि उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए कोई तीसरा पर्सन किसी और देश के अंदर वो उस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर यहां पर जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब है वो किसी को दिया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, पिछले साल 2022 में आप देखोगे तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को 171 कंट्री से 56,000 से ज्यादा जो रिकॉर्ड की इंक्वायरीज हैं वो आई थी, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर कितना रिकॉर्ड अप्रूव किया गया? 7300 के आसपास रिकॉर्ड को ही अप्रूव किया गया था। वैसे इसका एक क्रिटिसिज्म भी होने लगा था रिसेंटली। एक्चुअली 2008 से क्या हुआ ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए जो पब्लिसिटी स्टंट्स होता है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि एनिमल्स को हार्म होता है, जो फूड वेस्टेज है वो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो लेटेस्ट पॉलिसी में यहां पर इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके तहत ये कहा है कि किसी भी एनिमल को हार्म नहीं होना चाहिए। कोई भी जो पर्सन है, जो स्पेक्टेटर है, वो देख रहा है, उसको हार्म नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए। तभी यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने पॉलिसी के अंदर बदलाव किए हैं ताकि ये क्रिटिसिज्म जो है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। तो यही पूरा वीडियो था रिगार्डिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और जो योगा इवेंट है उसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम योगा की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि कौन सा हिंदू जो सेक्रेड टेक्स्ट है वो इंट्रोड्यूस करता है योगा एज अ पाथ टू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट? ये आपको बताना है, कौन से हिंदू टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं यहां पर। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। कोई भी आपको बैच लेना हो स्टडी IQ पर, एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।